लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप क्या कर रहे हैं फुल मून में? चलिए आज देखते हैं कि ट्विन फ्लेम आप हैं तो आप दोनों की एनर्जी इस फुल मून के दौरान इस टाइम क्या होगी। क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? आज मैं एक और चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, नहीं कुछ और। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी किस तरह की है? बैलेंस्ड एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से हुआ ट्विन फ्लेम्स कि कुछ ना कुछ जस्टिस या फिर कुछ कोर्ट जैसा कोई केस चल रहा हो किसी न किसी तरह का, उनका या आपका, या हो सकता है वो मैरिड हो, उन्होंने अपनी वाइफ से लेना हो, या आप मैरिड हैं आपने अपने हस्बैंड से लेना है, डिवोर्स, कुछ इस तरह का समझ आ रहा है। इसी वजह से आप एल्यूमिनी के लिए भी सोच रहे हैं, मिले तो फिर कुछ और काम करें। एम्परर कार्ड ये शो करता है कि क्योंकि अभी तक जिस शादी में आप थे वो उसमें डोमिनेटिंग कोई पर्सन थे, या ये भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स दोनों अनमैरिड हों, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज दोनों मेरे पास ऐसी फील हो रही है। और फाइनेंशियली आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो फाइनेंशियली। एंड आपके घर में जो आपके फादर फिगर हैं, कोई ताऊ जी, चाचा जी, कोई ऐसे हो सकते हैं। तो फादर फिगर जो हैं वो एरीज साइन के हैं, वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, वो कुछ करने नहीं देते हैं आपको, कुछ भी नहीं करने देते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं, कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी नहीं करने देते हैं, नहीं दीप धूप भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं होता है। वो बस कर्मा पे बिलीव करते हैं। कुछ इस तरह का हो सकता है आपके यहाँ कुछ टावर मोमेंट इस तरह से आई हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आई हो जिस वजह से आप अपने ही ख्यालों में गुम हैं इस टाइम ट्विन फ्लेम्स। देखते हैं फुल मून में अभी ये सब जो हुआ आपके साथ ये सब हुआ जब आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं दिखा। एट ऑफ सॉर्ट्स, हर्मिट, क्या कर रहे हैं आप? सिक्स ऑफ कप्स, एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आपको जो ये कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, कुछ हाथ बंधे हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से आप इस तरह से दुखी हैं। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी दिखाई देती है कि हो सकता है तकलीफ़ हो रही हो, बॉडी पेन हो रहा हो। सिक्स ऑफ कप्स में इसी वजह से आप बहुत अधूरा फील कर रहे हैं, बहुत ही अधूरा फील कर रहे हैं, हाफ, जैसे कि कुछ होते हुए भी नहीं है और वैसे भी 3D वर्ल्ड में कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं है। इस टाइम आप क्या सोच रहे हैं फिर? एंजल्स प्लीज़ बताएं ट्विन फ्लेम्स की ये एनर्जी किस तरह की आ रही है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इस टाइम, हायरोफेंट, वाओ, चैरियट कार्ड, द मैजिशियन एंड द मून। देखिए आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, अभी तक तो ऐसा लगा था कि कुछ मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जो अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं और डिवोर्स ले चुके हैं और कहीं और आपके जो ट्विन फ्लेम अब मिल चुके हैं, तो ये तो यस कार्ड है, चैरियट एंड हायरोफेंट, मैरिज के लिए, क्योंकि आप उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है, अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी की बात करूँ तो उनके जो वाइफ है आपके डीएम की, वो मैनिपुलेटिंग है, या तो उनसे ज़्यादा कमाती हैं या उनका जो होता है ना मैटरनल माइका जिसे कहते हैं, वो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिस वजह से वो उनको काफ़ी हर्ट करती है, ब्लेम करती हैं, डोमिनेट करती हैं, अब्यूज़ करती हैं। भाई मेरी मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ घर की हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, तुम कुछ नहीं हो, इस तरह का कुछ बिहेव करती हैं। और वो आपके डीएम भी उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसी इल्यूजन में बैठे हुए। और आपके डीएम, अगर मैं डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ तो आपके डीएम बहुत ही वर्कहॉलिक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही हैंडसम हैं और आपके प्रति बहुत लॉयल हैं। ही इज़ सो लॉयल। और अभी आपको प्लान नहीं बता पा रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत पूजा प्रार्थना करते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, सरेंडर टू गॉड हैं ऑलरेडी, और चाह रहे हैं कि
कुछ अच्छी शादी वाली कुछ प्लानिंग है उनकी, लेकिन अभी आपको बताने नहीं वाले हैं। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स प्लीज बताएं, अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी अच्छी पाइस बैलेंस्ड है, तो इनके पर्सन जो डीएम हैं इन्हें बता नहीं रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताएं प्लान किस तरह से कर रहेंगे, प्लान कब तक बता देंगे। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स एंड दिस। ओ हो ज़बरदस्त। आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है, आपको अभी नहीं बता रहे हैं। फुल्ली डिवोटेड हैं आपके लिए, बहुत ही प्यार भरी और खुशनुमा उनकी यादें आपके साथ हैं जितना भी टाइम आपने बिताया, और आप भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ छुपाया, हाँ वो छुपा रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, आपके लिए गलत नहीं है। मुझे डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग्स आ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ही इसमें देखकर तो क्या बता सकते हैं कि यही कि वो बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हैं और आपकी तरफ ही आने के लिए तैयार हैं। सरेंडर टू गॉड है, आप भी बैलेंस्ड हैं, वो भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है उनकी, और इस 5 ऑफ वांड से बचने की कोशिश में है। यानी कि हो सकता है उनके यहाँ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि डिवाइन फेमिनाइन जो शायद डिवोर्सी हैं या नहीं है, उनके हस्बैंड या अलग हो चुके हैं, उनके ट्विन फ्लेम उन्हें वादा इरादा एग्जैक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो छुपा रहे हैं, और असल में वो छुपा रहे हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं है, वो सीक्रेट रख रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और आपसे अभी बात नहीं कर रहे। कि हो सकता है वो अपने कन्फ्लिक्ट जो उनकी वाइफ के साथ जो फीलिंग्स हो रही हैं, इस तरह का लड़ाई झगड़े का सिलसिला चल रहा है, वो उस डिवोर्स प्रोसेस में लगे हैं कि उसको छोड़ूं, पहले एक तो क्लियर हो, उसके बाद ही तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा उनको है। क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट हैं, वर्कहोलिक हैं, वेल प्लान करके ही अपने सारे काम करते आए हैं अभी तक। तो ये वाला शादी वाला स्टेप भी वो बहुत जल्दी में नहीं लेना चाहते। होता है ना कि एक से ज़रा धोखा खाया हो तो दूसरी जगह थोड़ा मुश्किल होता है एकदम से स्टेप उठाना। तो ये वाला कार्ड तो बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुछ ना कुछ खाली फील करते हैं, वर्कहोलिक है, आपके लिए आने के लिए तैयार है। छुपा रहे हैं, हाँ छुपा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ गलत नहीं है, कोई सीक्रेट ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मेरी लाइफ हेल हो गई। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। देखते हैं आपकी लाइफ में अब क्या है। ओह, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स कार्ड। बहुत प्यार है, बहुत प्यार बना के रखा हुआ है उन्होंने आपके लिए। वो प्लान कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना, वो प्लान कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, मैं किन की एनर्जी पुट कर रही हूँ, कल मुझे ऐसी एनर्जी लगी थी कि जो कुछ एजड हैं, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई प्रिस्टेस। यस, हाँ मैं कह रही हूँ ना, आप या तो सिंगल मॉम हैं, डिवोर्सडी हैं, डिवोर्स्ड ले चुकी हैं, फुली अवेकेंड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपका जो जॉब है वो या तो हाईली प्राइवेट जॉब है, हाई लेवल का जॉब है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं आप। मतलब परमानेंट सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास खुद से है। और हो सकता है मे बी आपके सिंगल पेरेंटिंग भी कर रहे हो आप, आपका कोई चाइल्ड हो, एक या दो हो सकते हैं, और आपने अपने आप को माइंड बॉडी एंड सोल को फुली ब्यूटीफुल बना रखा है। तो
यहाँ ये साइन दिखाई देता है, अगर ब्यूटीफुल बना ही रखा है तो यहाँ आपके डीएम क्या है, ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप भी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं ओहो कि आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स ऐसे ही जंप हो के आ रहे। फर्स्ट कार्ड ये आया था। देखिए वो, हाँ ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना, मुझे जिनकी एनर्जी पिक हो रही है शायद आपको रेजोनेट करे भी नहीं भी करे। मुझे ये लगता है अनमैरिड जो है ना उनको रेजोनेट नहीं करेगा। जो थोड़े से डिवोर्स्ड ले चुके हैं, डिवोर्सी पर्सन है, उनको रेजोनेट करेगी ये रीडिंग आज के दिन की। क्योंकि आपके डीएम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, वो आगे बढ़ पा रहे ना पीछे बढ़ पा रहे, और वो आपके साथ सारी खुशियाँ, सरेंडर टू गॉड हैं, सारी खुशियाँ, प्यार, घर, पैसा, मकान, सब बिजनेस वगैरह सब आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल हाई प्रिस्टेस हैं, बिल्कुल अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में आपने रखा हुआ है। आप बहुत मजबूत हैं। कोई 15-20 साल से आपने अपने आप को बहुत ही मजबूत बना के रखा हुआ है। आप फुली अवेकन हैं। आप किसी और के साथ भी अभी तक एंगेज नहीं थी, चाहे डिवोर्स ले लिया था, और आपके पर्सन भी ऐसे यहाँ वहाँ कोई एंगेज नहीं थे, और आपके पर्सन पूरी तरह से आने के लिए रेडी हैं। आप भी वर्कहॉलिक हैं, वो भी वर्कहॉलिक है, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हैं और सरेंडर टू गॉड हैं, और आपके लिए आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। घर इन द सेंस की ये जस्टिस कार्ड भी और हायरोफेंट कार्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा साइन है रीमैरिज का। द चैरियट कार्ड ऑल्सो, विदिन 2 डेज भी वो आपसे बात कर सकते हैं। सॉरी, तो चलिए देखते हैं यार कब बात कर सकते हैं। आज मैं कह रही थी ना कि कुछ है नया, मैं अभी बता देती हूँ क्या है नया। थैंक यू टैरोस, थैंक यू टैरो डे। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं आज ही के दिन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से जानते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन आज ही आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। आंसर में क्या आता है, आप भी अपने एंजल्स का नाम ले लीजिए। ओह गॉड, मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ उनके लिए यस ही आए। एंजल्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ही वो आपको कॉल करेंगे। आस्क अ फ्रेंड, आस्क अ फ्रेंड पर आया है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप ये जान सकते हैं। देखिए, अगर आपकी सिचुएशन इस जनरल रीडिंग से बिल्कुल मैच कर रही है तो आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है, आपका करियर कहाँ जाने वाला है, आपकी लाइफ कहाँ सेट होने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या, अगर ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि आस्क अ फ्रेंड, अगर येस और नो में जानना चाहते हैं कि क्या आज आपके कॉल का वो रिप्लाई देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या वो आपके मैसेज का आज जवाब देंगे। वर्क हार्ड, देखिए थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। एकदम से यस भी नहीं आया, मे बी भी नहीं आया, नो भी नहीं आया। आस्क अ फ्रेंड एंड वर्क हार्ड। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस कि हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, आज या कल में हो सकता है, क्योंकि चैरियट कार्ड आया था। विदिन 2 डेज़ भी जवाब आ सकता है। एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करती हैं इस टाइम, जैसे मून इतनी अपने फेजेस बदलता है, तो यहाँ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स दोनों होते हैं। और मून हमारे इमोशन से रिलेटेड है। हमारे इमोशंस हमारे इस वाटर्स बेस्ड एनर्जी से रिलेटेड है। 70% जो हमारा शरीर में वाटर है वो
उफाने मारता है, तो हमारी एनर्जी फुल मून, न्यू मून, लूनर एक्लिप्स इस टाइम में बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून तो यही कहते हैं आपको कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए जान लेते हैं। थैंक यू सो मच व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़ा जान लेते हैं कि गीता डेक श्री कृष्णा आज के दिन आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णा जो सब जगह विद्यमान है, हर जगह कण कण में ईश्वर। ओनली वन कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओह विजडम, अपने ज्ञान को जगाइए। यहाँ ये बताया जा रहा है, डिवाइन फेमिनाइन अगर आप देख रही हैं और डिवाइन मस्कुलाइन भी अगर देख रहे हैं तो भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। व्हेन वन इज illumined with the wisdom by which nescience is destroyed, then this knowledge lights up all things, just as the sun reveals a world at dawn. तो ठीक है ना, अपने विजडम को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान तभी बढ़ता है जब आपकी जो नॉलेज है ना, जो जानकारियाँ हैं वो और ज़्यादा लाइट अप होके बढ़ने लगती हैं। और यही बता रहे हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि नॉलेज एंड विजडम इन दोनों में अंतर है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। अपने जो जो गैदर्ड नॉलेज होती है ना, यहाँ से जोड़ लिया सामान, वहाँ से जोड़ लिया, जो भी आपने पढ़ा है वो गैदर्ड नॉलेज है। और जो विजडम है वो आपको व्यवहारिक ज्ञान से आता है, आपको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद आता है। और आपके अंदर जो जॉयफुलनेस आती है ना, वो भी तभी आती है जब आप बहुत 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 ज़्यादा कष्ट झेल लेते हैं। जब एक्सट्रीम कष्ट आपने झेल लिए ना, फिर आप हमेशा खुश रहते हैं, तो फिर आप परेशान भी नहीं रहेंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके पास एक्सट्रीम स्ट्रगल आपके लिए भगवान दे रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर सब कुछ दे रहे हैं इस तरह का कि जैसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ वैसा हो रहा है, तो फिर ये ध्यान रखिए कि आपके साथ कुछ नया, न्यू बिगिनिंग ज़रूर होने वाली है। ये आशीर्वाद आपको श्री कृष्णा दे रहे हैं। हो सकता है मैंने सही ठीक से अच्छे से आपको बता दिया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फुल मून पर मेडिटेशन करना ना भूलें। अंडर द मून छत पर चले जाइए या बालकनी में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, मतलब जितना भी आप बैठ सकें, और ईश्वर का ध्यान कीजिए। जो भी आपकी विश है उसको अच्छे से बोलिए, अफर्मेशन अच्छे से बोलिए। चांद के नीचे बैठकर बहुत अच्छे से मेडिटेशन कीजिएगा आज के दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए, आपके रीयूनियन के लिए या रीमैरिज के लिए ज़रूर दुआ करूँगी खुदा से, ईश्वर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।